Okay, so in the last session, we saw what are different modes of heat transfer, and brief introduction, we saw heat can be transferred via three possible ways, three different ways: conduction, convection, and radiation. Conduction में there is no actual movement of molecules. Those particles or molecules, they get heat, they start vibrating faster and with more amplitude. Amplitude का मतलब होता है maximum displacement from the main position. So with more heat energy, thermal energy, the particles will start vibrating with more amplitude, and while vibrating with more amplitude they start colliding with the neighboring particles, and this collision is inelastic collision because we have learned two types of collisions: elastic, in which energy or velocity is not transferred, and inelastic, the energy or velocity is transferred in that particular collision. So while undergoing inelastic collision, energy is being transferred. That means heat is being transferred from one particle to other. फिर दूसरे को एनर्जी मिलेगा तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मोर एम्पलीट्यूड. सो दिस इज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर. इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग दैट गेम ऑफ पासिंग द पिलो. सो एनर्जी इज बीइंग पास्ड हियर. सेम है, मोर और लेस सेम है, राइट. तो हमने ये देखा था कि ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक आइडियली बोथ एंड्स ऑफ द रॉड, मतलब मैं रॉड को हीट कर रहा हूँ, मैं हीट उसको एक ही एंड पे कर रहा हूँ, ए एंड पे. तो आइडियली जब तक ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक हीट ट्रांसफर होना चाहिए, बट ये आइडियल केस है. दिस विल टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. कभी होगा ही नहीं बेसिकली आइडियली. क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज व्हेन यू हीट अ रॉड, जैसे अभी आप घर में भी बर्तन गर्म कर रहे हो, उसके ऊपर चम्मच छोड़ दिया, मतलब वो भी हीट हो रहा है, राइट. तो बट होता क्या है, दैट सिस्टम या फिर ये रॉड, इट इज in contact with atmosphere. So there is loss of heat by radiation because this hot bodies they radiate energy. कैसे पता हमको? कभी वो सिलिकॉन सिलिकॉन बोल रहा हूँ मैं, टंगस्टन का बल्ब देखा है कभी? यस. तो इफ यू गो नियर यू विल अंडरस्टैंड. बाय द वे, टंगस्टन का बल्ब लाइट कैसे एमिट करता है? दिस बल्ब विच आई एम यूजिंग हियर इज लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी. इसका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करने का टेक्निक अलग है. ट्यूबलाइट का अलग होता है, टंगस्टन बल्ब का अलग होता है. टंगस्टन बल्ब जो है इट इमिट्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. तो उसको हीट करोगे तो इट रेडिएट्स, राइट. सो इट रेडिएट्स. सो इट रेडिएट्स का मतलब ये है दैट हियर ऑल्सो द एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड फ्रॉम द रॉड. तो रॉड गर्म हुआ तो इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग एनर्जी. तो what is happening is there is loss of energy to the surrounding. This is one reason. एक तो रेडिएशन, और दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन क्या है? कन्वेक्शन. क्यों कन्वेक्शन? बिकॉज why convection? As I told you, this rod is in contact with surrounding atmosphere. तो surrounding atmosphere से अगर वो contact में है तो there will be loss of हीट एनर्जी वाया कन्वेक्शन ऑल्सो. इसलिए क्या होता है कि एक एंड हायर टेम्परेचर पे है, ये हमेशा कंटिन्यूअसली इसको हीट मिल रहा है, राइट. गुड. लेकिन जो बाकी के सेक्शंस है दे आर नॉट रिसीविंग हीट डायरेक्टली. तो हीट तो मिल रहा है उनको, बट देन देयर इज लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ए और बी दोनों एंड पे टेम्परेचर सेम हो जाए. तो होता क्या है कि हर एक सेक्शन, ईच सेक्शन, सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन, हर एक, अभी ये आपके पास है एक रॉड, इसको मैंने परपेंडिकुलरली काटा, तो यू कैन सी जस्ट अ सर्कल. तो दैट सर्कल इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन. तो ईच क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एक फिर एक फिर एक फिर एक, ईच एरिया मतलब हर एक एरिया का टेम्परेचर अलग अलग होगा, राइट. करेक्ट. जब तक हीट फ्लो हो रहा है, अभी हीट फ्लो होने का मतलब हीट फ्लो ही हो रहा है आइडियली, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जब टेम्परेचर हर एक सेक्शन का चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्टेट, बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग. एक सिचुएशन ऐसा आएगा व्हेन देयर विल बी नो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एनी सेक्शन, बट
each section will also not have same temperature but a constant temperature, उसको बोलते हैं steady state, right? तो वो steady state हो जाएगा उस केस में. So this is all we have learned in conduction so far. और मैंने आपको बताया था normally metals are good conductors of heat and good conductors of heat are also good conductors of electricity. So normally we can say that. Then how do I say one metal is a better conductor than other metal? तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में देखोगे, you define something which is called as resistance, फिर resistivity, फिर conductivity. क्योंकि resistance define करोगे, फिर आप बोलोगे there is something called as resistivity which depends on resistance. फिर आप 1 upon resistivity लोगे, वो आएगा आगे जाके, that you call as conductivity. Okay? तो conductivity एक physical parameter है, उसकी वैल्यू आपको बताती है if this metal is a good conductor or a better conductor or the other metal. For example, copper का conductivity is higher compared to some other. So that means copper is a better conductor of electricity. और इसलिए copper wire बहुत जगह पे यूज होता है, but copper wire is extremely expensive. तो इसलिए we have to find alternative sometimes. Anyways, तो similarly, अब एक मटेरियल मतलब मेटल ऑफ कोर्स दूसरे मेटल के कंपैरिजन में बेटर कंडक्टर है या नहीं. कौन सा बेटर कंडक्टर? थर्मल कंडक्टर की बात कर रहा हूं. इफ इट इज अ बेटर थर्मल कंडक्टर और नॉट. टू टेल दिस हम लोग एक पैरामीटर, एक कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं एंड दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी. राइट? एग्जैक्टली सिमिलर है क्योंकि आप आगे जाके थर्मल रेजिस्टेंस भी देखने वाले हो. जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको सिर्फ ये बताएगा. So it tells you it is a measure of ability of a material to conduct heat. Okay, जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा, it is good thermal conductor, right? So for this आपको और एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा which is called as thermal gradient या फिर temperature gradient भी बोलते हैं इसको. और मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है ग्रेडियंट का मतलब, मैंने बहुत बार बताया है. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट इज बेसिकली डेरिवेटिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट रियल लाइफ सिचुएशन, फिर हम उसको कंडक्टिविटी में भी डाल देंगे यहाँ पे. जस्ट नाउ यू केम फ्रॉम आउटसाइड, तो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टेम्परेचर चेंज हुआ. क्यों? बिकॉज नाउ दिस रूम इज जस्ट लाइक इंसुलेटेड रूम और यहाँ पे थोड़ा सा कूलिंग करके रखा है. So what has changed? Temperature. With respect to what? Distance. Right? So when one variable is changing with respect to other, you write it as dt by dx. And this is derivative. और डेरिवेटिव आपने बहुत जगह पे स्कूल से सीखते आ रहे हो. इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट लर्निंग नाउ. सिर्फ इतना है कि स्कूल में इसको डेरिवेटिव नहीं बोला था. अभी मैं बताता हूँ कि स्कूल में आपने क्या सीखा होगा, और ये डेफिनेटली सबका हुआ है. स्कूल में आपको बताया गया होगा यू हैव सम ग्राफ y by x, then this y by x looks like a straight line. फिर आपको बोला था कि फाइंड आउट स्लोप. फिर आप बोलते हो let us take a point here and then this is x1 and this is y1 and then take another point anywhere on this line. मैं end points ले रहा हूँ. That doesn't mean that you have to take end points x2 or y2. फिर आप स्लोप निकालने के लिए उसको बोलते हो m, which is dy by dx, which is y2 minus y1 upon x. Excellent, good. ये this is nothing but derivative. ये gradient ही है. This is derivative. What it is telling you? ये आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू चेंज की वैसे वैसे y की वैल्यू में भी चेंज हुआ.
तो हाउ मच इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x? तो y को आप बोलते हो डिपेंडेंट, क्योंकि y डिपेंड करता है x पे, और x को आप बोलते हो इंडिपेंडेंट, राइट? तो जब भी, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ही देखोगे। आई कैन पुट एनीथिंग ऑन एक्स एक्सिस, आई कैन पुट टाइम, आई कैन पुट वेलोसिटी हियर, फिर आप बोलते हो dv by dt इज एक्सेलरेशन, करेक्ट? गुड। तो इन जनरल दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे अगर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हो, तो डेरिवेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो द डेरिवेटिव ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। जनरल नाम है उसका ग्रेडियंट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है वो अगर डिस्टेंस हुआ, उसको आप बोलते हो ग्रेडियंट, राइट? अब डिस्टेंस के साथ तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, जैसे मैंने टेम्परेचर बताया, तो आप बोलोगे वहां से यहाँ तक 2 मीटर है, 2 मीटर में 2 डिग्री कम हुआ, 2 मीटर में 2 डिग्री कम हुआ, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर पर मीटर इज 1 डिग्री पर मीटर, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि विथ डिस्टेंस वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो dv by dx that becomes velocity gradient, राइट? तो अब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी में इसका यूज कहाँ पे? तो थर्मल कंडक्टिविटी में इसका यूज है, कैसे है? तो लेट्स सी। हमारे पास एक रॉड है, हम इस रॉड को एक एंड पे हीट कर रहे थे, ए एंड पे हीट कर रहे थे। तो डेफिनेटली आपको पता है कि हीट जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो होगा। मैं मान लेता हूं इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट? तो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों एंड्स का डिस्टेंस जो है x है। तो आई नो दिस, आई ऑलरेडी नो दिस दैट T1 minus T2 by x, there is change in temperature from A to B। कितना चेंज? T1 माइनस T2 अपॉन x, क्योंकि A और B में डिस्टेंस कितना था? x था। तो इसको आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे इसको। दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट? सिंपल, राइट? अब इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी में कहाँ यूज करेंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, बट कांस्टेंट होगा अंडर स्टेडी स्टेट, है ना? तो इफ आई टेक n नंबर ऑफ सेक्शंस, एक सेक्शन यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, तीसरा यहाँ ले लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सेक्शन टू सेक्शन टेम्परेचर वेरी हो रहा है, मतलब देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू आउट द रॉड। गुड, गुड। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करते वक्त हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले इसलिए आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, राइट? सो चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम one end to another end is called as temperature gradient. Change in temperature with respect to distance. That's it. Good. Then we want to define something called as coefficient of thermal conductivity. तो ये coefficient of thermal conductivity क्या होता है? अब तो basically there is a law which tells you the amount of heat flow, और heat flow in general हम लोग फिजिक्स में, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक Q से डिनोट होता है वो, ओके, ऑलवेज। सो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो is directly proportional to area of the cross section of the rod। ये जो एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का A, it is proportional to difference in temperature between the two ends। और जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा रॉड लूंगा, आई कैन टेक अ क्यूब, मैं बोलूंगा आई हैव अ क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब है, क्यूब के दो पैरेलल साइड्स जो है
one is at temperature T1, other is at temperature T2, and the distance between these two sides is x. So I can say I am taking a cube, area of each face is A, length of each side is x, temperature of one face is T1 and the opposite face is T2. ये इस रूम का ही एग्जाम्पल है बेसिकली। क्यों यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे कम होगा। क्यों कम होगा? वहां पे कंडीशनर, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, यहाँ पे टीवी है जो हीट जनरेट कर रहा है, राइट राइट, जनरेट्स हीट बेसिकली। ओके गुड। तो there is temperature difference. So the amount of heat going from this end to that end is proportional to area T1 minus T2 difference in temperature। और हॉट से ही कोल्ड की तरफ जाने वाला है, उल्टा तो होगा नहीं। उल्टा रेफ्रिजरेटर्स में होता है, उल्टा एयर कंडीशनर्स में होता है, दैट इज पार्ट ऑफ 12th। तो हाउ डू यू मेक कूलिंग इनसाइड रेफ्रिजरेटर, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, तो बाद में देखेंगे हम लोग। इनटू टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग। लॉजिकल है बहुत, कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा। आप रटना बिल्कुल नहीं, यहाँ पे समझ लो चीजों को। मेरे पास एक क्यूब था जिसका इतना साइड है, एरिया, राइट। हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लाइक दिस, इट इज गोइंग दिस वे। अभी कितना हीट फ्लो हुआ, एरिया पे डिपेंड करेगा। ज्यादा बड़ा एरिया लिया तो ज्यादा हीट पास होगा, सिंपल। ज्यादा टाइम लिया तो ज्यादा टाइम में ज्यादा हीट पास होगा। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो it will be more conduction of heat divided by distance. So basically the amount of heat Q that flows under steady state condition, ये steady state condition है, because then student से steady state में तो temperature constant हो गया था हर एक section का, फिर heat Q flow होने लगा। बोल सकते हो ना, हमने क्या बोला, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, each section is at constant temperature। हाँ तो फिर why should heat flow? Reason, there are two reasons। one, temperature is constant but not same। मतलब अभी भी एक एंड हायर टेम्परेचर पे है तो दूसरा एंड लोअर पे, तो हीट फ्लो होता रहेगा। दूसरा, देयर इज कंटिन्यूअस लॉस ऑफ हीट बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, एटमॉस्फेयर में जा रहा है हीट। गुड। तो अंडर स्टेडी स्टेट अमाउंट ऑफ हीट flowing from hotter end to cooler end is proportional to area, proportional to difference in temperature, proportional to time for which the heat is flowing, and inversely proportional to the perpendicular distance। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। why? डिस्टेंस तो मैं दोनों फेस में मैं डायगोनल भी ले सकता हूँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ दैट क्यूब। तो एज यू नो, जब भी आप लोगों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है तो यू राइट डाउन सम कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे k, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके गुड। देन वंस यू नो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, द कांस्टेंट व्हिच अपीयर्स इन द इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नहीं बोल सकते, डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज सेम। अगर आपको याद होगा इस चैप्टर में ही हमने देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करने के लिए हमने सब चीजों को 1 1 1 बोल दिया। इफ यू रिमेंबर, हमने ओरिजिनल लेंथ 1 ले लिया था, डिफरेंस इन टेम्परेचर 1 ले लिया था। तो यहाँ भी वही करेंगे, हम बोलेंगे इफ A is equal to 1 meter square, time is 1 second, difference in temperature is 1 degree, डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस इज 1 मीटर, तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू q। तो फिर अभी कैसे डिफाइन करोगे? इट इज सिंपल। फिर आप बोलोगे thus the coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the quantity of heat that flows for 1 second or which flows per unit time through a distance of 1 meter when the two opposite faces are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius। Coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat, क्योंकि Q क्या बताता है?
how much amount of heat is flowing. So K equal to Q, मतलब क्या, coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat that is flowing for 1 second, मतलब per unit time, through a perpendicular distance of 1 meter across the two faces of a cube या फिर rod which are at a difference temperature difference of 1 degree Celsius. हो गया definition. No one will ask you कि आपने टेक्स्ट बुक वाला definition क्यों नहीं लिखा, मुझे ऐसा लिखना है, वैसा ही है वो. तो इन्होंने भी वही बोला होगा. Coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the quantity of heat that flows in 1 second. मैंने per unit time बोला, ठीक है. Between two opposite faces of a cube of side 1 meter, मैंने बोला ये दो 1 meter distance पे थे. The faces being kept at a difference temperature difference of 1 degree Celsius. The same thing, right? So in general, what you can say is, you can say in general is equation say, because I'm lazy, so I don't want to write things again. I don't need you. Okay. So from here you can write down K is equal to Qx upon A T1 minus T2 into T. Right. Then हमने तो बोला अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. मुझे देखना है हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू टोटल टाइम टी, मतलब पर यूनिट टाइम. ओके, तो Q by T is K A T1 minus T2 by X. By the way, Q के डायमेंशंस क्या होते हैं? Which quantity is Q? हीट. हीट मतलब एनर्जी. एनर्जी पर यूनिट टाइम. एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं नॉर्मली? Which physical quantity represents energy per unit time? वर्क पर यूनिट टाइम क्या? नहीं, वर्क मतलब एनर्जी होता है. वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है? Which physical quantity is work per unit time, energy per unit time? Power. So this is nothing but rate of heat flow. Or you can say this rate of heat flow can also be noted as power conduction rate. Okay, that is Q by T is equal to K A T1 minus T2 by X. Good. Now if I want to write down the same thing in terms of calculus मतलब डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो हम इजीली लिख सकते हैं इसको dq by dt, क्योंकि दिस अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो dq by dt, okay, is equal to k a dt by dx. I will repeat again. मुझे पता है this is going to be little heavy for you, but we'll make it simple, right? तो ये dt by dx is the change in temperature with distance, टेम्परेचर ग्रेडियंट. और मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगाने वाला हूँ. वाई माइनस? माइनस इसलिए टेम्परेचर ज्यादा कहाँ था? ए एंड पे. कम था बी एंड पे. हीट फ्लो हो रहा है ए टू बी, मतलब हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर. इसलिए यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया. सो नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू दैट हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? गुड. देन वापस से अगर जैसे मैंने बताया आपको अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इज थर्मल कंडक्टिविटी, तो वापस अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी का अल्टरनेट डेफिनेशन बनाना होगा तो आप बोलोगे इफ A is equal to 1 dt by dx equal to 1 degree Celsius per meter, of course. Okay,
फिर क्या आएगा आपके पास, dq by dt इज इक्वल टू माइनस के, सिर्फ मॉड वैल्यू देखोगे तो प्लस के। फिर ये थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट का अल्टरनेट डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे? Coefficient of thermal conductivity of a material may also be defined as the rate of flow of heat. dq by dt is rate of flow of heat. जब भी डिनोमिनेटर में टाइम आए तो रेट ऑफ फ्लो, डिनोमिनेटर में x आए तो ग्रेडियंट। तो the coefficient of thermal conductivity may also be defined as the rate of flow of heat पर यूनिट एरिया, क्योंकि मैंने एरिया की वैल्यू 1 ली थी, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट भी 1 लिया है। दैट्स इट। सिर्फ आगे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो बोलना व्हेन द हीट इज फ्लोइंग एट राइट एंगल्स। क्यों राइट एंगल्स? अभी ये फेस जो था, ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, उसको परपेंडिकुलरली हीट फ्लो हो रहा है, तो बोल देंगे व्हेन द हीट इज फ्लोइंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस। गुड। ओके, सो आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन, फिर हम लोग एक एक करके इसको लिख लेंगे। तो यू नेवर एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर वोल कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट टाइम। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके समझेगा। राइट, तो थर्मल कंडक्टिविटी is basically, it is ability to measure what, to measure thermal conduction of a particular material, right? मुझे एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर बनाना है जिसकी वैल्यू से मुझे समझ में आ जाए मेरे पास दो मटेरियल है, एक का थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू देयर सम वैल्यू, दूसरे का देयर सम अदर वैल्यू। तो मैं सिर्फ वैल्यू देख के बता रहा हूँ, हाँ इसका थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब इट इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? कहाँ पे काम आता है? So I'll give you a real life example because it is also related to your new classroom. तो अभी मैं we are developing a classroom where ऊपर शेड है पतरे का, so it will, गर्मी में बैठना is not possible there, right? तो I wanted to do some thermal insulation. So I have to ask him which kind of material do you have. उसने बोला ये है ग्लास वुल है, ये वुल है, वो सम वुल है। I said I don't care in the names, मुझे बता थर्मल कंडक्टिविटी किसका क्या है। But I asked him what is thermal resistivity. Why? Conductivity will tell you which is a good conductor, resistivity will tell you which is a bad conductor. हमको तो bad conductor से मतलब है ना, I don't want heat to enter inside. तो यहाँ पे काम आता है। So you have two materials. This is why खाना लेते जाते वक्त आप एल्यूमिनियम फॉइल में उसको पैक करते हो, या फिर अगर कोल्ड ड्रिंक कैरी करना है तो थर्माकोल बॉक्स में कैरी करते हो। दैट इज द रीजन, बिकॉज थर्माकोल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो इफ यू गो फॉर इंजीनियरिंग देयर विल बी एन एक्सपेरिमेंट, यू विल बी गिवन 3-4 मटेरियल्स और आपको वहां पे साउंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपको मेजर करना पड़ेगा। गुड, राइट। तो टू कंपेयर एनी टू मटेरियल्स वी नीड टू नो कि कौन से मटेरियल का कितना थर्मल कंडक्टिविटी है। वो पता करने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विथ 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन विच यूनिट्स यू आर यूजिंग, पर सेंटीमीटर में या फिर पर मीटर में कितना टेम्परेचर का फॉल हुआ, हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये पता होना चाहिए। तो I will stick to what is being told to you in your books. They are telling you you have a rod, you are hitting a rod at it at one end. इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, T1 is greater than T2, right? The length of rod is X. So जब मैं A end से B end पे जाऊंगा तो there will be fall of temperature which is given by T1 minus T2. इसको मैं अगर डिवाइड बाय x कर देता हूं तो दिस इज टेलिंग मी हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट।
It is similar to what I told you earlier. क्लासरूम के बाहर और क्लासरूम के अंदर, if you feel difference in temperature, that means there is temperature gradient. Okay, how much is the change per unit distance? Good. अब if I have a cube, जरूरत नहीं है cube की, लेकिन ठीक है, you can just take a rod itself. If I have a cube, cube के दो faces opposite faces. If I have cube and if the opposite faces of cube are maintained at two different temperatures, T1, T2, cross sectional area is A, side is X. So if T1 is greater than T2, heat will flow from side A, या फिर side C to side D. I don't care whatever name we are using. It is just flowing from one side to opposite side. Correct. मुझे ये पता करना है कि how much is the heat flow. Exactly कितना कैलोरी, कितना किलो कैलोरी, कितना जूल हीट एक साइड से अपोजिट साइड पे फ्लो हो रहा है. तो the amount of heat flow is proportional to area. Of course होगा. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा उसको अवेलेबल स्पेस है टू गो. जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, क्योंकि तो बेसिक ही है. Heat always flows from higher temperature region to lower temperature region, and the amount of heat flow basically depends on the difference in temperature, right? And it will also depend on time for which the heat is flowing. मैंने अगर एक मिनट में कितना हीट फ्लो हुआ ये काउंट किया और एक घंटे में कितना होता है, ऑफ कोर्स 1 आवर में ज्यादा होने वाला है. ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, right? So the lesser the distance, the more is the amount of heat flow. Good. Then constant of proportionality हम लोग use करेंगे K, and this K will be called as coefficient of thermal conductivity, right? तो अब thermal conductivity का एक formal accepted definition बनाने के लिए हम लोग जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है उन सबको 1, 1 और 1 बोल देंगे. हम बोल देंगे मान लो क्यूब का जो साइड है उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. हम बोल देंगे कि जो अपोजिट फेसेस है उनका टेम्परेचर डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस. हम बोलेंगे कि 1 सेकेंड के लिए हीट फ्लो हो रहा है. हम बोलेंगे कि साइड ऑफ क्यूब इज 1 मीटर. फिर अल्टीमेटली विल गेट Q इक्वल टू K. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इजी है. दिस इज द सिंपलेस्ट केस. मेक एवरीथिंग एज 1. कितना ऑड होता है इफ आई पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड. अभी अगर आपको डिफाइन करना है फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड, आप बोलोगे इजीली कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज फॉर 1 सेकेंड. हाँ, इजीली याद रहता है. फॉर 2 सेकेंड्स फिर वो बोलना पड़ता कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज फॉर 2 सेकेंड, फॉर 1.5 सेकेंड, फॉर 1.75 सेकेंड. टू मेक इट इजी हम लोग बोल देते हैं 1 सेकेंड, right? So coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat that flows in 1 second between the opposite faces of cube which are 1 meter apart and which are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius or 1 Kelvin. क्योंकि temperature difference बोलोगे तो 1 degree Celsius या 1 Kelvin is same thing. Okay, good. Then of course if you want to write equation for K, you can write Qx upon A T1 minus T2 into T. If you want to write in the form of calculus, मतलब derivatives के terms में, okay, ये calculus word engineering में आने के बाद भी पता नहीं होता. What is calculus? Calculus मतलब where you are using derivatives or integrals, that is calculus. तो calculus मतलब मुझे अगर in terms of derivative लिखना है, तो what I'll do first is I'll just shift this t here in the denominator on the left hand side. So q by t is equal to k a t1 minus t2 by x. फिर मैं इसको बोलूंगा ये था टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ये था टोटल टाइम. मुझे टोटल की बात ही नहीं करनी है. आई डोंट केयर फॉर व्हाट इज टोटल.
मैं बोलूंगा dx डिस्टेंस में कितना फ्लो हुआ, तो dx डिस्टेंस में कितना फ्लो हुआ, तो dx डिस्टेंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ heat will flow, it will take small amount of time, the temperature difference will be small. तो हो गया ये आपका कैलकुलस के फॉर्म में with a negative sign, बस negative sign tells you that the heat is flowing in the direction of decrease in temperature, right? Good. वापस से if I want to define coefficient of thermal conductivity in terms of dq by dt, और ये dq by dt को rate of flow of heat बोलते हैं, is also called as P conduction, like power, because it has the same unit as that of power. What is the unit of power, by the way? Watt. So this will also be measured in watt. Okay, so this will be watt. Good. तो अगर आप A की वैल्यू 1, dt by dx टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू 1 कर देते हो, फिर आपको मिलेगा dq by dt as k. फिर आप बोलोगे coefficient of thermal conductivity is defined as the rate of flow of heat through unit area per unit temperature gradient when the heat is flowing at right angles to the faces. हो गया, डेफिनेशन खत्म. हाँ तो k नेगेटिव सिर्फ इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, जैसे वेक्टर में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट टू अ गिवन डायरेक्शन. तो यहाँ पे k हम लोग नेगेटिव सिर्फ इसलिए लिखते हैं, टेल्स यू दैट हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम higher temperature to lower, matlab it is flowing in the direction of decrease in temperature and not in the direction of increase in temperature. So that is just convention. Normally लिखते भी नहीं है, but अभी बुक्स में दिया है तो मुझे लिखना पड़ेगा. So let us start making notes then. Okay, we'll just finish a very small part of writing today because we already have less time. So थर्मल कंडक्टिविटी पहले हम लोग बता देंगे. थर्मल कंडक्टिविटी of a solid is the measure of, or is the ability to measure, is the measure of the ability of the solid to conduct heat through it, to conduct heat through it. Okay, thus आपको बड़ा चढ़ा के लिखना है तो बोल सकते हो, thus good conductors have large values of thermal conductivity and bad conductors have small values. Thus good conductors have large values or greater values as compared to bad conductors, have large values of thermal conductivity as compared to bad conductors, as compared to bad conductors. Good. Then वही example, suppose one end of a metal बोलना पड़ेगा because we are talking about metals here, so you cannot skip saying metal or solids. So suppose one end of a metal rod is heated, okay, and when it is heated, the heat will flow. The heat flows from, the heat flows from higher temperature end, higher temperature end, that is end A, जो डायग्राम में ड्रॉ करूंगा उसमें end A होगा ये, and I don't care for the cross section, I can just put
a circular cross section or I can take a square cross section because it doesn't really matter. Rod to rod hai. So this is A, this is, let us say, B, and it is maintained, not maintained, it is at temperature T1 and B is at temperature T2. Right, so the heat flows from higher temperature end A to lower temperature end B. Right, तो जब तक हीट फ्लो होगा उस स्टेट को बोलेंगे हम लोग वेरिएबल स्टेट. So how do you write this in terms of language English? कैसे बोलोगे इसको? Because एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, कैसे करोगे? Under the condition when the heat is flowing from higher temperature to lower temperature end, the rod is said to be in variable state. Simple. So until there is heat flow, the rod is said to be in variable state. Then उसके बाद क्या होगा? After some time, the temperature of each section of the rod becomes constant but not same, right? And that state is called as steady state. That doesn't mean the heat is not flowing. Heat is still flowing. So after some time, each section, मतलब each cross section of the rod reaches a state of constant temperature. The temperature of each section is constant but not same. Is constant but not same. This state is called as steady state. Okay, so अभी आखिरी क्या रह गया हमारा? टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन करना. फिर क्या बोलोगे? द फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस between the two ends of the rod is called as temperature gradient. So the fall of temperature with distance x, with distance बाद में देख लेंगे, with distance between the hot and the cold end of the rod is called as temperature gradient. Temperature gradient. Therefore, temperature gradient is equal to T1 minus T2 by X, where T1 is temperature of hot end A
T2 is temperature of cold end B. T2 is temperature of cold end P. And X is perpendicular, आपने पूरा लिखना है वो, distance between ends A and B. Between ends A and B. That's it, because it's 5:30. So we'll continue with coefficient of thermal conductivity and thermal resistance tomorrow. Just a minute.